जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, तोता ने मैना को बताया कि एक सच्चे भक्त की गवाही देने के लिए स्वयं पहुंचे बांके बिहारी जी। क्या हुआ जब एक सच्चे भक्त की गवाही देने के लिए स्वयं पहुंचे बांके बिहारी जी और उस घटना को देखकर कोर्ट में मौजूद सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। क्यों श्री बिहारी जी को कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना पड़ा? किसके लिए? श्री बांके बिहारी जी ने कोर्ट में गवाही दी। एक समय की बात है, जब वो संत वृंदावन की गलियों से गुजर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सभी लोग इन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उस महात्मा ने बताया, बेटा, सभी लोग इन्हें जज साहब इसलिए कहते हैं। दरअसल वो सन्यासी बनने से पहले एक जिले के जज हुआ करते थे। असल में वह संत एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय किया करते थे। बेटा, आज से 20 साल पहले की बात है कि जिस लोक अदालत के, जिस जिला के यह जज हुआ करते थे, उसी जिला के एक छोटे से गांव में एक रघुनाथ नाम का एक भोला भाला व्यक्ति रहा करता था। वह श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। उसकी श्री बांके बिहारी जी में बहुत ही आसक्ति थी। कभी कोई घटना हो जाती और कोई उससे पूछता कि भोले भैया, ये काम कैसे हुआ, तो वो कह देता, भैया मुझे नहीं मालूम, जो जाने बिहारी जी ही जाने। यदि कभी किसी उलझन में पड़ जाता और वह उनसे कहता, भोले भैया अब क्या करना चाहिए, तो वो रघुनाथ जी कहते, भैया मुझे नहीं मालूम, ये बात तो बिहारी जी ही जाने। कहने का तात्पर्य यह था कि जहां कैसा भी और कोई भी प्रसन्नवाचक चिन्ह लग जाता तो रघुनाथ जी का बस एक ही जवाब होता, भैया मुझे नहीं पता, बिहारी जी ही जाने। रघुनाथ जी के माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उसे तो कोई नहीं लेता था, बल्कि उसके स्थान पर उसके भोलेपन के कारण सभी ग्रामवासी उसे भोले भैया कहकर ही पुकारा करते थे। रघुनाथ जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते और मंदिर जाकर बिहारी जी की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है, रघुनाथ जी की पत्नी ने अपने पति उस भोले भैया से कहा, पिया जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए पिया जी कोई अच्छा सा घर बार देखकर हमारी इस बिटिया की शादी जल्दी से करा दो। रघुनाथ जी बोले, हो जाएगी प्रिय, तुम क्यों चिंता करती हो। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात ही है, पिया जी घर में एक दमड़ी भी नहीं है और बिना पैसों के भला बिटिया की शादी कैसे होगी। पत्नी की बात सुनकर रघुनाथ जी बोले, भद्रे, तुम क्यों चिंता करती हो, बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे से ही होगा। और इतना कहकर रघुनाथ जी बिहारी जी के मंदिर को चले गए। प्रिय दर्शकों, बिटिया के लिए लड़का देखा गया। शादी का दिन निश्चित हुआ। जब बारात आने के 10 दिन शेष रह गए तो रघुनाथ जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, पिया जी, बिटिया की शादी में अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। पिया जी, अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर रघुनाथ जी अपने गांव के साहूकार के घर की तरफ को चल दिए। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया कि साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद ही आपको सूद समेत वो पैसा वापस लौटा दूंगा। प्रिय दर्शकों, साहूकार ने रघुनाथ जी को पैसे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख और जिस दिन रघुनाथ जी को पैसे दिए थे वो चढ़ा दिए। रघुनाथ जी उस साहूकार से पैसे लेकर और उन पैसों को अपनी जेब में रखकर अपने घर की तरफ चल दिए। प्रिय दर्शकों, रघुनाथ जी अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में वो रुपए थमाए। रुपए देने के बाद वो फिर से बिहारी जी के मंदिर बिहारी जी की सेवा करने के लिए चले गए। प्रिय दर्शकों, वो दिन भी आ गया जिस दिन रघुनाथ जी की बिटिया की शादी होनी थी। रघुनाथ जी ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की। उसे बहुत सा दान दहेज देकर अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बिटिया अपनी ससुराल चली गई तो रघुनाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी
समझते हुए अब तुम्हें कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रघुनाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बातों को सुना तो बड़ा बेटा बोला, ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई कल ही शहर चले जाते हैं और शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढते हैं। बेटों की बात सुनकर रघुनाथ जी बहुत ही खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए वो बिहारी जी के मंदिर को चले गए और बिहारी जी की सेवा में लग गए। रघुनाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर गए और शहर जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 माह के पश्चात रघुनाथ के दोनों बेटे अपने घर वापस लौट आए और शहर से कमाकर खूब सारा धन ले आए। वे अपने घर वापस लौटे। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिताजी रघुनाथ जी को घर बुलाया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जो आपने साहूकार से पैसे उधार लिए थे, उन पैसों को आप ले जाकर ब्याज सहित साहूकार को वापस कराओ, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से वो पैसे कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर रघुनाथ जी ने बेटों से पैसे लिए और फिर साहूकार के घर की तरफ को चल दिए। साहूकार के घर की तरफ जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। रघुनाथ जी मंदिर में गए, बांके बिहारी जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वो साहूकार के घर की तरफ की ओर चल दिए। प्रिय दर्शकों, रघुनाथ जी साहूकार के घर पहुंचे, साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ भोले भैया, कैसे आना हुआ? क्या कोई और आवश्यकता है पैसों की? तो रघुनाथ जी बोले, नहीं नहीं भैया, मुझे पैसों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे जो मैंने पैसे उधार लिए थे उन पैसों को वापस लौटाने के लिए आया हूं। साहूकार ने अपना बही खाता खोला, दिन तारीख देखी और तारीख दिखाने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया और फिर रघुनाथ जी से बोला, भोले भैया, तुम्हें मुझे इतनी रकम वापस देनी है, इतना तुम्हारा ब्याज हो गया और इतना तुम्हारा मूल था। रघुनाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और जितना साहूकार के ब्याज सहित पैसे बने थे वो रघुनाथ जी ने उस साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपनी बही खाते से हिसाब काटा। हिसाब काटने के पश्चात उसने एक पर्ची बनाई। उस पर्ची पर लिख दिया कि आज दिनांक को रघुनाथ जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए हैं और अब मेरा रघुनाथ जी पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। और ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वो पर्ची रघुनाथ जी की तरफ बढ़ाई और पर्ची बढ़ाते हुए वह साहूकार बोला, लो रघुनाथ जी, ये रही पर्ची और इसे ठीक से पढ़ लो। रघुनाथ जी ने पर्ची पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही सही लिखा होगा, मुझको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जब साहूकार ने रघुनाथ जी के ऐसे वचनों को सुना तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा कि इसको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूं और इस पर्ची से दोबारा से पैसा वसूल करता हूं। जब उस जमींदार के मन में पाप आ गया तो उसने पहले वाली पर्ची को तो बही खाते में रख दिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की और उस पर पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी और उस पर्ची को रघुनाथ जी को देते हुए वो साहूकार बोला, लो रघुनाथ जी, तुम्हारे हिसाब की पर्ची। रघुनाथ जी बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने वह पर्ची ली, अपने कुर्ते की जेब में रखी और फिर साहूकार से कहा, अच्छा भैया, अब मुझे इजाजत दो, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। और ऐसा कहकर वह रघुनाथ जी साहूकार के घर से निकले और सीधे बाकी बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए और मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बांके बिहारी जी के चरणों में रखी और उस पर्ची को रखने के बाद वो बिहारी जी की सेवा में लग गए। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद उस साहूकार ने अपना एक आदमी रघुनाथ जी के घर भेजा और उसे भेजकर यह संदेश भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे वापस मंगाए हैं। जब रघुनाथ जी के घर वालों को उस आदमी ने यह संदेशा दिया तो रघुनाथ जी के घर वालों ने रघुनाथ जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो आपको पैसे दिए थे क्या वह आपने साहूकार को अभी तक नहीं दिए? प्रिय दर्शकों, अपने पुत्रों के ऐसे वचनों को सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, मैं तो साहूकार का पूरा हिसाब कर आया था और उस साहूकार ने मुझे एक पर्ची भी दी थी। रघुनाथ के बेटों ने कहा, तो शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी। एक काम करो पिताजी, आप उनके पास जाओ और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर पर अपना आदमी वसूली के लिए क्यों भेजा? प्रिय दर्शकों, रघुनाथ जी फिर से साहूकार के पास पहुंच गए और साहूकार से कहने लगे, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया था,
फिर आपने अपना आदमी मेरे घर वसूली के लिए क्यों भेजा? साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था कि भोले भाले रघुनाथ से मुझे दोबारा पैसे लेने हैं। उसी लालच के वशीभूत होकर साहूकार रघुनाथ जी से बोला, नहीं नहीं भोले भैया, अभी आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। रघुनाथ जी कहने लगे, भैया ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और उसके बदले में आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार क्रोध में आंखें लाल करते हुए बोला, लगता है आपकी बुद्धि सठिया गई है। आप थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए आपको याद नहीं है। आपने किसी और को दिए होंगे और आप ये सोच रहे हैं कि वो पैसे तुमने मुझे दिए हैं। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। या तो तुम मुझे मेरे पैसे समय से पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के जब ऐसे वचनों को रघुनाथ जी ने सुना तो वो कहने लगे, भैया तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर रघुनाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। प्रिय दर्शकों, अगले दिन की सुबह साहूकार कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने रघुनाथ जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि अमुक अमुक तारीख को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर तुम्हें यह बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, वह दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। रघुनाथ और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंच गए। सामने जज साहब बैठे हुए थे। जब अर्दली ने पुकारा, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई रघुनाथ, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो रघुनाथ जी कहने लगे, जज साहब, मैंने तो इनका पाई पाई का हिसाब कर दिया था और पता नहीं ये क्यों मुझ पर अकारण ही दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, रघुनाथ जी, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था? तो रघुनाथ बोला, जी हुजूर, मैंने जब साहूकार को रुपए लौटाए थे तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने पूछा, कहां है वो पर्ची, क्या तुम उस पर्ची को मुझे दिखा सकते हो? रघुनाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब से वो पर्ची निकाली जो साहूकार ने बना के दी थी और जज साहब की तरफ बढ़ा दी। जज साहब ने वो पर्ची देखी और पर्ची देखकर जज साहब बोले, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे पता चल सके कि तुमने साहूकार के पैसे लौटा दिए हैं। प्रिय दर्शकों, जज की ये बात सुनकर आज वो रघुनाथ जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब, मुझे इस साहूकार ने जो पर्ची दी थी वो मैंने तुम्हें दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, रघुनाथ जी, रो मत, मुझे ये बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? जज की बात सुनकर रघुनाथ जी बोले, जी हुजूर, वहां पर हम दोनों के अलावा बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बिहारी जी ने देखा था। जब रघुनाथ ने यह बताया तो वो जज साहब सोचने लगे कि जब रघुनाथ ने पैसे दिए होंगे तो कोई बांके बिहारी नाम का शख्स वहां होगा। उस जज को क्या पता था कि रघुनाथ जी जिस बांके बिहारी के बारे में बता रहा है वो तो तीनों लोगों के मालिक हैं और तीनों लोगों के पालनहार हैं। भक्तों, जज ने बांके बिहारी जी के नाम का वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाहियों से बोला कि वारंट लेकर रघुनाथ जी के गांव जाओ और उस बांके बिहारी को वारंट देकर आओ। और इतना कहकर उस जज ने रघुनाथ और साहूकार को भी घर भेज दिया और दोनों से कहा कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना है। प्रिय दर्शकों, दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन वो सिपाही भी बांके बिहारी जी का वारंट लेकर रघुनाथ के गांव में पहुंच गया। सिपाही को बांके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गया था, लेकिन उसे पूरे गांव में बांके बिहारी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। प्रिय दर्शकों, जब वो सिपाही बांके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते जब वो गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्चे से पूछने लगा, बेटा, बांके बिहारी जी का घर कहां है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ताऊ जी, वो मंदिर देख रहे हो ना, वहीं रहते हैं बिहारी जी। बच्चे की बात सुनकर वो सिपाही सोचने लगा, शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बांके बिहारी है। वो सिपाही मंदिर के गेट पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे में अपना भेंत मारते हुए बोला, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी निकलकर मंदिर से बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, आप यहां किसे ढूंढ रहे हैं?
पुजारी की बात सुनकर सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हुजूर, बांके बिहारी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरह ही सवाल किया, आप कौन? पुजारी बोला, साहब, मैं बांके बिहारी जी का सेवक हूं। इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और बांके बिहारी जी का वारंट निकाला और पुजारी को देते हुए बोला, लो, ये तुम्हारे मालिक बांके बिहारी का कोर्ट का वारंट है और आप इस पर्चे पर अपने साइन कर दीजिए। पुजारी ने भी कुछ नहीं सोचा और उसने भी साइन कर दिए। साइन करने के बाद पुजारी उस सिपाही से पूछने ही वाला था, लेकिन सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी के साइन करते ही पुजारी से वो पर्चा लिया और उसे अपनी जेब में रखकर साइकिल पर सवार हुआ और तुरंत ही वहां से चला गया। पुजारी जी सोचने लगे, बांके बिहारी जी के नाम का वारंट, आखिर ये वारंट कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला, ये वारंट तो भोले भैया के कारण ही कोर्ट ने बांके बिहारी जी को भेजा है। पुजारी ने वो वारंट पढ़ने के बाद बांके बिहारी जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और बिहारी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपके भक्तों ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी कराया है। प्रभु, मेरी भी ये इच्छा है, तुम्हारा जो भक्त है रघुनाथ, वह बहुत ही भोला भाला है। प्रभु, उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि भला पत्थर की मूर्तियां भी कभी किसी की गवाही देती हैं। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत टूटने देना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस वक्त उसकी लाज रह जाए और उसका आपकी प्रति जो विश्वास है वो न टूट पाए। भक्तों, इतना कहकर वो पुजारी उस वारंट को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करके वहां से चला जाता है। प्रिय दर्शकों, दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करने के बाद बिहारी जी की मूर्ति के सामने कई सारे वस्त्र रख दिए और बिहारी जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वो पुजारी कहने लगा, भगवान, आपके सामने कई सारे वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वो पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर जाना। और ऐसा कहकर वो पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय हुआ तो वह रघुनाथ सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गया। बिहारी जी को प्रणाम किया और बिहारी जी को प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु, आपको तो पता ही है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वो उसे लौटा दिए और उसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया और वो अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है और अदालत में वो मुझे बेईमान सिद्ध कराना चाहता है। इसलिए प्रभु, आप कोर्ट में जरूर आना और उस जज को साफ साफ बता देना जो सत्य है। बिहारी जी की मूर्ति के सामने ऐसा कहकर और फिर बिहारी जी की मूर्ति को प्रणाम करके रघुनाथ जी कोर्ट के लिए चल देता है और कुछ समय पश्चात वह कोर्ट में पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। जज साहब ने रघुनाथ जी से कहा, रघुनाथ जी, तुम्हारे गवाह बांके बिहारी कहां हैं? तो रघुनाथ बोला, हुजूर, वो आते ही होंगे। जज ने अपने अर्दली से कहा कि बांके बिहारी को बुलाओ। अर्दली ने जब आवाज लगाई, बांके बिहारी हाजिर हो। तीसरी बार जैसे ही उसने कहा, बांके बिहारी, इतना ही कह पाया कि पीछे से आवाज आई, जी जज साहब, मैं आ चुका हूं। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो साहूकार सोच में पड़ गया कि जब रघुनाथ ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां कोई नहीं था, फिर यह बुढ़ा कहां से आ गया? जज ने जब पीछे से आई हुई आवाज की तरफ अपनी दृष्टि से दौड़ाई तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरफ बड़ा चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर एक साफा बना हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज है और मंद मंद मुस्कुराते हुए कोर्ट की तरफ चला आ रहा है। उस जज ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा था। वह जज एक से एक अच्छे व्यक्ति से मिला था, लेकिन जो तेज उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे में दिख रहा था, ऐसा विलक्षण तेज वाला व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा था। जब वो बुजुर्ग कटघरे में आकर खड़ा हो गया, जज ने जब पूछा, क्या तुम्हारा नाम ही बांके बिहारी है? तो वो बुजुर्ग बोला, जी जज साहब, मेरा नाम ही बांके बिहारी है। जज साहब ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया कि जब रघुनाथ ने साहूकार को पैसे लौटाए थे, क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हुजूर, मैं वहां मौजूद था और रघुनाथ ने सूद समेत सारे पैसे मेरे सामने ही दिए थे। जब वो बुजुर्ग की बातों को साहूकार ने सुना तो साहूकार कहने लगा, जज साहब, ये बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जब साहब ने कहा, अड्डर अड्डर साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोलें, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई में व्यवधान ना उत्पन्न करें।
जज की बात सुनकर साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी, आपने बताया कि जब रघुनाथ ने पैसे दिए तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही रघुनाथ ने साहूकार के पैसे लौटाए। क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा, जी बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है? तो बिहारी जी बोले, जज साहब, साहूकार जहां बैठता है उसके बाएं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 तराज हैं। उस अलमारी के बीच वाली दराज में एक लाल रंग की बही खाता है। उस बही खाते के 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को रघुनाथ ने मेरे सारे पैसे सूद समेत मुझे लौटा दिए हैं और अब मेरा रघुनाथ पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। जज ने उस साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पे कोई ऐसी अलमारी है? तो साहूकार बोला, जी जज साहब, मेरे घर में यह अलमारी है। जज ने साहूकार से उस अलमारी की चाबी मांगी और उस चाबी को एक पुलिस वाले को देते हुए कहा कि तुम अभी साहूकार के घर जाओ और ये देख कर आओ कि ये जो बांके बिहारी जी कह रहा है क्या ये सत्य है। इसके कहे अनुसार यदि उस अलमारी में कोई बही खाता हो तो तुरंत उस बही खाते को अदालत में लेकर आना। प्रिय दर्शकों, जज का आदेश पाते ही वो पुलिस वाला उस साहूकार के घर चला जाता है और उस बही खाते को ले आता है और लाकर जज साहब को दे देता है। जब जज साहब ने बही खाता खोला तो उसमें से वो पर्ची निकल आती है जो उसने रघुनाथ जी के पैसे देते समय बनाई थी। और जब उसे पता चला था कि रघुनाथ को तो पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने वो पर्ची तो अपने बही खाते में ही रख दी थी और एक दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर उसे रघुनाथ जी को दे दिया था। जब जज ने वो पर्ची पढ़ी तो वह पूरा मामला समझ गया। साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा, तुमने रघुनाथ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफी मांगने लगा और सब कुछ जज को बता दिया। जज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार कर लो और इसे जेल में डाल दो और रघुनाथ जी को बरी कर दो। जज ने बिहारी जी को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटघरे की तरफ देखा तो वहां से बिहारी जी गायब हो चुके थे। जज ने रघुनाथ से पूछा कि बिहारी जी कहां गए? रघुनाथ बोला, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं और उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसलिए वो तो चले गए। जज बोला, कोई बात नहीं रघुनाथ, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त की। कार्रवाई समाप्त करने के बाद उसने वो सिपाही बुलाया जो बिहारी जी को वारंट देने बिहारी जी के घर गया था। उस सिपाही से जज ने कहा, भाई सिपाही, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला कि जज साहब, अब क्या रह गया? अब आप क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना चाहते हो? तो वो जज बोला, भाई, आज मेरे हाथों से पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं उस बेकसूर रघुनाथ को सबूतों के अभाव में सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग ने आकर मुझे ये पाप करने से बचा लिया, इसलिए मैं उस बुजुर्ग से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो ये वजह है उससे मिलने की, दूसरी ये है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बांके बिहारी को देखा है तब से मेरा मन कुछ विचलित है। जज साहब की बात सुनकर वो सिपाही बोला, साहब, बात तो आप सही कर रहे हैं, मैंने भी अदालत में बहुत से गवाह को देखा है, लेकिन आज जो गवाह गवाही देने आया था उसके जैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जज साहब बोले, भाई, अब तू ज्यादा विलंब मत कर और मुझे उन बुजुर्ग के पास ले चल। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वो जज और सिपाही वहां चल दिए जहां बांके बिहारी का मंदिर था। जब वे मंदिर पहुंचे, जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया, जज और सिपाही दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज जो अदालत में गवाही देने बुजुर्ग आया था उसकी छवि एक समान थी। जब जज ये देखकर हैरत में पड़ गए, जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट कैसे दिया था? तो सिपाही बोला, मैंने तो वारंट इनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा था कि बिहारी जी के तुम कौन हो, तो उसने मुझे बताया था कि मैं बिहारी जी का सेवक हूं। जज साहब ने सिपाही से कहा, अब कहां होंगे वो? बिहारी जी के सेवक सिपाही बोला, हुजूर, आप यहीं बैठिए, मैं अभी उन्हें देखकर और उन्हें बुलाकर लाता हूं। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहकर वो सिपाही मंदिर परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। उस समय बाद सिपाही के साथ वो पुजारी जज साहब के सम्मुख था। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हो? तो वो पुजारी बोला, हुजूर, मैं तो उनका सेवक हूं। जज साहब बोले, कहां है तुम्हारे मालिक? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, आपके सामने ही तो है हमारे मालिक बिहारी जी।
जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति ही तो हमारे भगवान कृष्ण बिहारी जी की है और यही है हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी। प्रिय दर्शकों, जब जज ने पुजारी के ऐसे वचनों को सुना तो वह जज सब कुछ समझ चुका था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ही बांके बिहारी के रूप में अपने भक्त की गवाही देने के लिए आए थे। प्रिय दर्शकों, ये पता चलते ही उस जज ने सब कुछ छोड़ा और उन्होंने वृंदावन की सीट लगा ली और तब से आज तक वो बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में ही घूमते रहते हैं। तोता कहता है कि हे मैना, आपने मुझे बहुत सुंदर कहानी सुनाई, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रिय दर्शकों, यहां हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।